सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ की एक स्टडी ने बताया कि 60,000 करोड़ रुपए पिछले इलेक्शन में खर्च हुए, जो उससे 5 साल पहले के इलेक्शन में 30,000 का एस्टिमेट था। ये नहीं बढ़ रहा है। इस पे एक काउंटर पॉइंट ये है कि क्या ये फजूल खर्ची है, क्या ये खर्चा डिज़ायरेबल है कि अनडिज़ायरेबल है ना। 60,000 करोड़ रुपए दूसरा जो साइड है कि भाई पॉलिटिशियन से गरीब आदमी को जा रहा है, मतलब इकोनॉमी में जा रहा है, इकोनॉमी में जा रहा है। क्यों नहीं, क्योंकि इकोनॉमी में तो इनडायरेक्टली जा रहा है, लेकिन डायरेक्टली किसको जा रहा है कि भाई आप कैंपेन के लिए स्टाफ रखेंगे, आप पोस्टर वो वॉल पेंटिंग कराएंगे, पोस्टर छपवाएंगे, आर्ट वर्क से कराएंगे, ऑटो रिक्शा किराए पे लेंगे, टैक्सी किराए पे लेंगे, उन गरीब लोगों को ये पैसा जा रहा है। जो पार्टियां हैं, पार्टियां उसी कंस्टिट्यूंसी में जाकर अनलिमिटेड पैसा खर्च कर सकती हैं। अब यहाँ पर मुझे एक किस्म का जो हिपोक्रेसी आप कहें पॉलिटिकल क्लास की, जो इस विचार को पुश कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई लिमिट नहीं होती जी। लिमिट है लॉ में फिक्स है कि लॉ ये कहता है कि इलेक्शन में कैंडिडेट के ऊपर एक्सपेंडिचर की लिमिट होनी चाहिए, और उसकी लॉजिक ये है कि ताकि ये ना हो कि सिर्फ अमीर लोगों का खेल होकर रह जाए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी आपके ऊपर 8 करोड़ 18 करोड़ 80 करोड़ खर्च कर सकती है, तो भाई लेवल प्लेइंग फील्ड तो डिस्टर्ब हो गई। 2017 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपनी बजट स्पीच में, हालांकि ये बजट का हिस्सा होना नहीं चाहिए था जी, मनी बिल के जरिए जो लाना, अरुण जेटली उस समय अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, उन्होंने पहला जो जुमला बोला तो मुझे बड़ी खुशी हुई। जैसे कहते हैं कि म्यूजिक टू माई ईयर्स, कि जो चीज़ हम कह रहे थे 20-30 साल से वो उन्होंने कही। उन्होंने क्या कहा कि बगैर ट्रांसपेरेंसी और पॉलिटिकल फंडिंग के फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुमकिन नहीं है। उस वक्त तक 20,000 रुपए से ऊपर के हर डोनेशन इलेक्शन कमीशन के नोटिस में होता था, और वो इलेक्शन कमीशन की हर चीज़ पब्लिक डोमेन में जनता से शेयर करते थे। इन्होंने क्या कर दिया कि जी ये इलेक्टोरल बॉन्ड कौन से पार्टी को और कौन डोनर देगा ये सीक्रेट रखा जाएगा, केवल बैंक को पता होगा, बैंक को पता होगा, तो यानी सरकार को तो पता होगा। हो सकता है यही वजह है कि भाई इस डर के मारे वो सारे डोनेशन सरकार को ही जले जाते हैं कि जी डोनर सीक्रेसी चाहता है। ये मैं इसको मानने को तैयार नहीं, क्योंकि डोनर तो 70 साल से डोनेट कर रहा था, और हर बड़ा डोनर सभी पार्टी को डोनेट करता था। कोई भी पार्टी पावर में आ जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने तो सबको डोनेट कर रखा है। तो वो वो डरता है, क्यों डरेगा, वो तो 70 साल से तो दे ही रहा था। राज्यसभा में नए जो चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनने की प्रक्रिया है, उससे संबंधित बिल पेश किया गया। उसको लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज खड़ी हो गई हैं। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है, सब्जेक्ट टू एनी लॉ विच पार्लियामेंट में मेक इन ड्यू कोर्स। तो उम्मीद ये थी कि साल 2 साल 5 साल 20 साल में लॉ बन जाएगा, कोई कानून बना नहीं 70 साल में। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि साहब 70 साल हो गए अभी तक आपने इस पर कानून नहीं बनाया, कानून बना लीजिए। आज वो स्थिति है। आज जब आप देखते हैं पलटकर रेट्रोस्पेक्ट में कि वहाँ से चीज़ें और बेहतर हुई हैं या थोड़ा गिरी हैं या जस की तस हैं, ये जरूर कहना चाहूँगा कि देखिए जनता से कुछ छुपता नहीं। अच्छा काम करेंगे वो जनता को नजर आएगा, अच्छे में कमी रह जाएगी वो नजर आएगी, कोई नालायकी करेंगे वो नजर आएगी। तो इसलिए खुदा को हाजिर नाजिर जान के और जनता को हाजिर नाजिर जान के ही कोई भी इंस्टीट्यूशन काम करेगा तो वो गलती नहीं करेगा। तो ये ख्याल रहे कि जनता सब जानती है।